पैर अपनी बॉडी के अनुसार, पैरों का ये आगे कितना है, यहाँ यहाँ है तो ये कौन सी एक्सरसाइज देनी है। ये पैर है, ये कम से कम 1-1.5 फीट इस घुटने से पाइप से, और फिर थोड़ा पीछे से, फिर थोड़ा ये, फिर थोड़ा ये, फिर ये, लास्ट के अंदर चला जाता है फुल बॉडी, फिर बॉडी चला जाता है फुल। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक करवाएगा, अपन नहीं करेंगे, ये खुद करवाता है। अभी स्टार्ट कर दिया तो ये खुद करेगा। अब फुल बॉडी वार्म अप है। अब इसको दबा करके थोड़ा सा प्रेस डाल करके, बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल करके थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं। फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक ये बढ़ाता भी रहेगा, घटाता भी रहेगा। अब पावरफुल में आएगा इसका पावर, ये खुद लेगा, अपन नहीं देंगे इसको। ये बोलेगा और कंधे को दबा, रीढ़ की हड्डी को दबा, गर्दन का मूवमेंट दबा, ये सब पेंट दबाता है। अब इस कढ़ाई को तोड़ दिया है, ये कढ़ाई थी, अब इसको ये तोड़ के लेगा, मूवमेंट चेंज करेगा अपने आप, ऑटोमेटिक मूवमेंटों का है। पैर का ये है, एड़ी को दबा करके करवाएगा, पंजे को बाहर की तरफ दबा के करवाएगा। ये खुद ऑर्डर देता है, ये मैं नहीं करता हूँ, ये खुद बॉडी करवाता है। सभी की बॉडी करवाना चाहिए। खुद करोगे तो अपने शरीर को बर्बाद कर लोगे। ये खुद अपनी पोजीशन बढ़ाई, अपन नहीं बढ़ाई। ये हाथ से जितना तगड़ा ग्रिपिंग होगा, बिल्कुल टाइट ग्रिपिंग करेगा ये, और फिर रीढ़ की हड्डी के साथ, गर्दन के साथ, पीठ के साथ, फिर ये घुटनों के अंदर जाएगा। गर्दन को लेकर के अपने को घुटनों के अंदर लेकर के जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी का वो कमाल दिखाएगा, ये कभी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। बोलते ना इधर से इधर साकड़ हो जाती है, इसके अंदर एक थोड़ा सा भी ब्रिकेट से भी अगर मांस का हो फट जाता है, वो फटा हुआ भी बाहर का, उसको भी रिपेयरिंग कर देता है। कभी बोलते ना चढ़क गया, कमर के अंदर झटका लग गया, कई दिन परेशान हो जाते हैं। ये आएगा ही नहीं, ये वो करने, ये एक्सरसाइज करने के बाद में कभी वो ये दिक्कत आने ही नहीं देता है।
एक पैर आगे एक पीछे, पैर के पंजों पे, दोनों पंजों पे उठा भी सकते हो, पिछला पैर उठा सकते हो। इसका एड़ी आएगा और इसका पंजा पंजे से दबेगा। ये पैर को ये भी कर सकते हो या फिर इसको उठा भी सकते हो, दोनों का। चेंज। अब ये कमर से नीचे घुटनों का करेंगे तो इनको भी तैयार कर रहे हैं। ये मांस इसको ऊपर की तरफ, थाई को ऊपर की तरफ खींच दो, ये कटोरी को फ्री कर दो, कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। बॉडी के मूवमेंट है, ये गर्दन है, कभी नहीं दबेगी आपकी, झुकेगी नहीं। इसमें वो ताकत आ जाती है ना, बाजू कंधे वो ताकत, ये चेस्ट के अंदर ऑटोमेटिक आएगी, गर्दन के अंदर, पीठ के अंदर। ये कहीं भाई सर्वाइकल बोले, सर्वाइकल ये कुछ ही नहीं है, ये तो अपन ने ले रखा है। अपन बॉडी को खुद, अपने को फिटनेस में अगर अपने को खुद को नहीं रखेंगे अपन, तो ये हाथ को सीधा ये किया जाता है। अब ये बाजू में मैं पकड़ के करता हूँ तो ये घुमा करके इसको रूलिंग के साथ में जाएगा। तो ये कभी सर्वाइकल वगैरह, ये कभी ज़िंदगी के अंदर आपको चाहिए। तकिया लगाओ, कितना पी लो, कितनी वो लगाओगे, जब ये गर्दन और ये लेगा ना कंधा और ये बाजू, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। लेकिन अपन खुद कुछ करते नहीं। और मैं बोलता हूँ आंख बंद करके केवल इसको 5 मिनट के लिए आंख बंद करके, जो बोले ना मेरे को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो वो 5 मिनट के लिए इसको आंखें बंद कर ले। बाथरूम क्लियर होने के बाद में ठंडे पानी से आँखों को मुँह धो, फ्रेश हो जाता है, नहा ली, और समझो आँखों के अंदर 10-5 सबके मारोगी तो फिर ये सुस्ती हट जाती है। और तब भी रह जाती है तो आंख बंद कर लो और यहाँ 100-150 इसके साथ में इसको झुला दो। इसको दंड पुशअप भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसको झुलाना, इसको जगाना, इसको उठाना, इसको आगाह करना, इसको तरोताज़ा करना। वो करते हैं 5 मिनट, 5 मिनट के 2 गेयर ले लो। अब ये भरता जा रहा है, दूसरी डकार आ गई है। अब ये लास्ट एक करके फिर इसकी पैरों की करेंगे, फिर ये पैरों की करेंगे। तो हमारे को तो ये टाइम है भाई, किसी को टाइम है तो जवानी के अंदर बोला टाइम नहीं है। 24 घंटे के नौकर थे, 24 घंटे के अंदर सीआरपी के अंदर, मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही महकमा है, ये सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पूरे हिंदुस्तान में
भोजन सुबह की चाय दिल्ली में है, दोपहर का भोजन कलकत्ता में है, शाम का भोजन बॉम्बे में है। एमएच रख देते हैं तो दिन वो रस्सी होती है ना, वो बिस्तर के नीचे रहती थी हमारे। टाइम तो हमारे पास नहीं था, लेकिन फिर भी हम टाइम निकालते थे। वो हथियार, वो राइफल लेके, वो LMG लेकर के, 2 इंच मोटर लेकर के ये एक्सरसाइज कर लेते। ड्यूटी के अंदर एक्सरसाइज कर ले, चलते चलते एक्सरसाइज करते थे, खड़े खड़े एक्सरसाइज करते थे, बैठ के करते थे, लेट के करते थे, जहाँ मौका मिला वहीं। हाँ भाई, जवान सब अपनी अपने मोर्चों के अंदर फिट। स्नाइपर शूटर बनाते थे, कमांडो बनाते थे। सेक्शन होता था मेरा, वो डोडा भदरवा, किश्तवाड़, गुल संगलदान, पीर पंजाल की पहाड़ियों में, ये मेंढर सेक्टर, पुंछ रजौरी, इनके अंदर जब दौड़ता था किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मेरे जवान के ऊपर फायरिंग डाल दे। नहीं हुआ कभी भी, दौड़ने नहीं देते थे। इतने सजग, इतने जागरूक, देखते रह जाते थे कि कोई सेक्शन जा रहा है, कोई सेक्शन कमांडर जा रहा है, कोई जवान जा रहे हैं। लेकिन वो छटके भी वो बोलते थे हम आपके सेक्शन में रहेंगे, आपके पास सेक्शन में रहेंगे। क्या सीखने की एक ललक होती है। ऐसे गुरु नहीं बनाते थे और ऐसे चेले भी नहीं बनाते थे। तो ये कहानियाँ हैं भाई, बहुत हार्ड वर्क किया है और उस हार्ड वर्क का अब आनंद आ रहा है। बुढ़ापे के अंदर इस शरीर को जब देख रहे हैं तो हम देखते थे हमारे पूर्वजों को, जो थे हमारे वो पूर्वज, वो गुरु, वो गए वो हैं भी, तो उनको हम देखते थे सर कैसे कर लेते हो इस उम्र के अंदर है। गांव में देखते थे, फिर वहाँ जा कर के गुरु को देखते थे, ये 55 का है, ये 50 का है, ये 58 का है, ये रिटायरमेंट पे जा रहा है और ये 60 के लगभग जा रहा है, तो ये इसके अभी तक इसके अंदर वही दमखम। तो उनको गुरु बनाते थे फिर कि आप क्या करते हो, पैर दबा करके सीखते थे, नहीं देख बताते थे, बोले राज नहीं बताऊंगा तेरे को। कई दिनों तक तो सेवा करने के बाद बोलते थे इस एक्सरसाइज को ऐसे ले लेना। वो ग्राउंड का हार्डनेस में हम जवान थे, वो बूढ़े थे, लेकिन वो जवान थे, हम बूढ़े बन जाते थे। हम जवान बन जाते, उनका बूढ़ा बना लेते थे। कितना पीछे पड़ने के बाद में ये राज पूछा जाता है कि एक्सरसाइज का आनंद क्या है, बुढ़ापे के अंदर कैसे लिया जाए। ये ताकत वाला हम कर लेंगे तो बाद में क्या होगा, तो उसका आसान सा तरीका ढूंढ के बता देते थे। वही हमने ये सीख रखा है। उन्हीं की देन है, ये मेरी देन नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि ये मेरी देन है। मैं तो इसको लगा करके इसको आगाह करता रहता हूँ और इसको मैं सचेत करता हूँ डेली का मेरा रोटेशन है इसका काम। कभी बाई चांस अब 2 दिन हो गया, होली थी तो रेस्ट, 2 दिन का रेस्ट हो गया। बच्चे आए हुए कई बोल रहे थे सर बेटे के साथ बनाओ, मैं को भाई वो ड्रामा दिखाना ना, वो बच्चे मेरे बराबर के सेम कॉपी हैं, लेकिन वो फिर बोलते हैं नहीं पापा बाद में देखेंगे। तो थोड़ा सा वो अपना कर रहे हैं, अब अंदर कर रहे हैं, वो मैं अपना करता हूँ, वो अपना करते हैं। उनको शुरू फर्स्ट से ही मैंने ये शिक्षाएं दी है। ये घर में अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाती है। छोटे बच्चे बड़ों को देख करके अपने आप सीख जाते हैं और एक थोड़ी जागरूकता होती है, एक लगन होता है, तो वो पहले ही सिखा दिया जाता है। तो अब मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी लाइन से नहीं हट सकते। अब वो डाल दिया, वो लोभ, वो मोह, आनंद, इसकी अनुभूति को महसूस करना, ये सब कुछ उनके अंदर भर दिया है। वो समझ गए हैं कि इसके अंदर है क्या, वो सब देख रहे हैं। वो भी बोलते हैं कि बोलो सोशल मीडिया पे ऐसे हो रहा है, ऐसे भाई कुछ भी होता रहे, अपन अपने रास्ते पे चलेंगे। जो अपन करते हैं ना वही देखते हैं, वही दिखाते हैं। अब जैसा ये चलाना आता है मोबाइल, ऐसे ही कैसेट ये छोड़ देते, कभी तो डल जाता है। एक बटन दबाऊंगा भूल जाता हूँ कि ये कौन सा डला कौन सा नहीं, वो नंबर से चौथा है, तीसरा है। पहले तो 1 घंटा 2 घंटा में तो इसको रख देता था, पूरा वर्कआउट करके ही बंद करता था। ये तो 1.5 घंटे में कितनी भी एक्सरसाइज हो, 2 घंटे में हो, 2.5 घंटे में हो। अब लोग बोलते हैं सर छोटा बताओ और बोल के बताओ कि हमारे को कैसे समझाओ कि भाई चलो ये बता देंगे, कोई बात नहीं है। हमारे को भी वैसे भी इसमें रेस्ट भी नहीं चाहिए, रेस्ट भी चाहिए तो कभी कभी फिर अंधाधुंध फिर बोल लेंगे भी नहीं, कभी बोलेंगे नहीं। कभी कभी हमारे को भी रेस्ट मिल जाता है और ये बताने के लिए, तो भाई हम भी कर लेंगे, ये बना देंगे, छोटे बना देंगे। तो ये इसका आनंद लो
इससे बड़ा आनंद है। पहला सुख बस यही बोलते थे, डंडा मार के लाठी मार करके बोलते थे। पहला सुख क्या बताया था? निरोगी काया। सोएगा तू, खड़ा हो, चाय बन गई है। 2:30 बजे उनको उम्र होने के बाद भी किसी को नींद आती है, किसी को नहीं, उठा देते थे, पतीला बच जाता था तो डंडा मार करके, लठ मार करके वो काम करवाते थे। आजकल बोलते हैं कि किसी को हाथ भी नहीं लगाना है। तो वो तो चल गया है कि पढ़ाई में भी स्टूडेंट को भी क्या पिटाइयाँ होती थी, क्या सजाएं होती थी। अब क्या से क्या बनता जा रहा है, तो आगे क्या बनेगा समझ से बाहर है। तो इसमें जज्बा, लगन और जुनून पैदा कर दो बस। और पैदा कर दिया तुमने इसके अंदर, तो फिर ये आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ कोई लेके नहीं जा सकता है। मैं बोलता हूँ सब चांद तारे सितारे सब तोड़ करके तुम्हारे कदमों में मिलेंगे ही। वो अनुभूति है इसकी, वो अनुभूति है। तो ये करो।